चमत्कार होता है या नहीं ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब बात आस्था और धर्म की आती है तो राम सेतु का पुल किसी रहस्य से कम नहीं माना जाता, जो आज भी समंदर की धारती लहरों के बीच खड़ा हुआ है। वरना क्या कोई चीज है जो समंदर के बीच इतने लंबे वक्त तक टिकी रहे? इसको जानने के लिए ना जाने कितने सारे वैज्ञानिकों के पसीने निकल गए, लेकिन आज तक इस रहस्य का पता नहीं कर पाए। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ राम सेतु पुल के बारे में कुछ रहस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टबुल न्यूज़ मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सर। राम सेतु पुल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसको श्री राम ने नल और नील की मदद से बनवाया था, जिसके ऊपर चल के राम जी सीता जी को लंका से छुड़ाने गए। और ये पुल आज भी भारत और लंका के बीच में है, जिसकी तस्वीरें आज भी सैटेलाइट से देखी जा सकती हैं। वैसे तो राम सेतु पुल जितना पुराना है, इसकी सच्चाई हमारे इतिहास और पुराणों में देखी गई है, लेकिन ये मुद्दा हाल ही के दिनों में गरमाया जब एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि ये पुल प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस बात की सच्चाई। एक साइंस चैनल ने दावा किया था कि राम सेतु कोरी कल्पना नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात के प्रमाण है कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित इस बलुई रेखा पर मौजूद पत्थर करीब 7000 साल पुराने। इसके बारे में मान्यता है कि भगवान राम और उनकी वानर सेना ने श्रीलंका में रावण पर हमले के लिए इस सेतु का निर्माण किया। एक अमेरिकी टीवी शो के प्रोमो में दावा किया गया था कि राम सेतु के बारे में वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि भगवान राम ने लंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। ये शो साइंस चैनल पर आया था, जिसको एंशिएंट लैंड ब्रिज का नाम दिया गया था। शो में अमेरिकी पुरातत्ववादियों के हवाले से कहा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं, जबकि इस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुराना है। इस वीडियो के हिसाब से ये भारत में पाबन टापू से श्रीलंका के मन्नर टापू तक फैली पुल नुमा चीज इंसानों की बनाई हुई, क्योंकि नीचे तो रेता की लंबी चादर सी बिछी है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर जो नेचुरल नहीं लगते, यानी उनको इंसानों ने रखा है। इन पत्थरों को 7000 साल पुराना बताया गया है। उस वक्त के हिसाब से अगर हम देखें तो इंसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। ये कैसे किया किसी को नहीं मालूम। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तस्वीरें नासा से ली गई। हमारे वेद पुराण और उपनिषदों में लिखा है कि 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हुआ है, लेकिन द्वापर युग खुद ही 8,64,000 साल चला। राम सेतु त्रेता युग में बना, क्योंकि राम उसी युग में थे। अगर ये पुल की डिजाइन 5000 साल से आसपास वाली है तो कुछ लोचा है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी और रिसर्च करनी है। उनकी रिसर्च जारी रहेगी। हमारी सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने इससे जय श्री राम कैप्शन के साथ ट्वीट भी किया था। अभी ये भी जान लें कि राम सेतु का वर्णन किन किन शस्त्रों में आया है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि पुल बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बंदर लोग मशीनों पर लादकर पत्थर यहाँ तक लाए थे। 100 योजन लंबा पुल था। एक योजना के 13 से 15 किलोमीटर का बताया गया। उसी हिसाब से 100 योजना का अंदाजा लगाएं तो उसी हिसाब से 100 योजना का अंदाजा लगा लो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इतनी लंबाई तक कुछ बंदर रस्सी पकड़ के खड़े थे ताकि पुल एकदम सीधा बने। इस रामायण में इस पुल का नाम नल सेतु था। इसके अलावा कालिदास के रघुवंश में स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसके ऊपर किस्से कहानियां हैं। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि श्रीलंका में राम सेतु पुल को एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में कोई भी इस पुल को राम सेतु पुल के नाम से नहीं जानता। ये हमारी संस्कृति को बदलने की कोशिश की गई है।
क्योंकि आज तक हमारे इतिहास के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हुई है। कई सारे शहरों के नाम तक बदले गए हैं। इन्हीं में से एक है राम सेतु पुल। लेकिन हमारे पुराणों में ये लिखा है कि इस राम सेतु पुल को भगवान श्री राम ने नील और नल की मदद से बनाया था। राम सेतु पुल का अस्तित्व है या नहीं, इसको लेकर बहस हमेशा चलती रहेगी। लेकिन रामेश्वर मंदिर में आज भी वो पत्थर मौजूद हैं और वो पत्थर आज भी उसी पानी में तैरते हैं। इन तैरते पत्थरों के सहारे ही राम सेतु पुल बनाया गया था। अब ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, या हम ये कहें कि ये लोगों की श्री राम प्रभु के प्रति आस्था है, जो वो पत्थर आज भी उस पानी में तैरते हैं। तो ये तो बात हो गई राम सेतु पुल के रहस्य के बारे में। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।